हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और कैसे हो सभी? कैसे हो सभी? हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, कैसे हो सभी भाई? नया चैप्टर, नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ मैं बिल्कुल आ चुका हूं तुम लोगों के सामने। कैसे हो सभी? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जो अक्सर स्टूडेंट्स की नींद को उड़ाए रखा करता है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही कठिन। सर जी हमको यही चैप्टर समझ नहीं आया, स्कूल में पूरा सिलेबस निपटा दिए। सर जी कहीं से पढ़ लिया लेकिन कुछ आता ही नहीं है। तो इसी चैप्टर की है ना, हम बैंड बजाने आए हैं। हाँ, ठीक वैसी ही बैंड जैसी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की बजा दी। 295 रनों के लगभग अंतराल से इंडिया ने हरा दिया। आई एम फाइन सर, वेरी सिंपल। ओके ओके। तो माफी चाहूंगा, पहले बात तो इसलिए कि हम बहुत जल्दी मिल रहा है, 3 बजे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सॉरी सॉरी, नेक्स्ट वीक से हम वही टाइम पर रखेंगे क्लास को। ठीक है, तो इस चीज के लिए माफी चाहूंगा। अरे मैं वेट ही नहीं कर पाया यार 6 बजे तक, मैंने कहा चलो यार 3 बजे ही स्टार्ट कर लेते, 6:30 तक का वेट ही नहीं कर पाया। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर, इतना मजेदार चैप्टर। लेकिन है ना, इसमें थोड़े बेसिक्स काम आएंगे, मैं वो बेसिक्स को रिकॉल करवाऊंगा। है ना, तो वो बेसिक्स को तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। वही जो शुरुआत से पढ़ते आ रहे थे, वही कि वही यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा बहुत प्यारे तरीके से। तो कैसे हैं सभी आप लोग? आप लोग कैसे हैं? हाँ सर, सर कुछ तो बोलो। हम तो बोल रहे हैं। सर आई एम वेटिंग फॉर दिस चैप्टर संजना। अरे बेटा हम भी ठीक है। गुड इवनिंग सर अनुज, गुंजन। हाँ, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और पहली बात तो है ना, ये लास्ट चैप्टर होने वाला है हमारा। ना हो के भी सर, फिर इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं मिलेंगे। ये जो चैप्टर होगा वो लास्ट चैप्टर होगा, फिर उसके बाद शायद कभी मिल जाए किसी मोड़ पर। बट हाँ, अब वो समय आ चुका है कि एक एक लेक्चर खत्म होते जाएगा और लाइक हम दोनों की जो दूरियां है, हम लोगों की जो दूरियां है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और सिलेबस खत्म होने पर आएगा। ठीक है, तो अब भाई ये सब सारी बातें तो बाद में होती रहेगी, लेकिन हाँ, मैं हमेशा साथ हूं तुम लोगों के, ये बात हमेशा याद रखना। टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। चलो तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। तो सर आज के चैप्टर का नाम क्या है? तो आज के चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको बोला जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं बहुत प्यारे तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो सर आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? सबसे पहली बात तो बिल्कुल एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि कार्बन है क्या, है ना, उसके यौगिक के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत बेसिक सी चीज है ना। फिर दूसरी चीज, सह संयोजक यौगिकों के बारे में, बेसिकली उनका निर्माण हम करने वाले हैं कि सह संयोजी यौगिक होते क्या है या सह संयोजक यौगिक होते क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। मतलब हम सह संयोजी बंध के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आरामदायक तरीके से। अब देखो, ये जो है ना बेटा, मैं बता रहा हूं जितनी अच्छी हमारी शुरुआत होती है ना, उतना ज्यादा हमें मजा आता है। तो एक बात याद रखना है, शुरुआत को तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर हमें क्या करते चलना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आज का लेक्चर बहुत आसानी से और आराम से इत्मीनान से देखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, है ना, परिचय से, है ना। तो पहली बात करो, इनमें से इन्हें पृथक करो, है ना, इन्हें पृथक करो। चले इन्हें पृथक करते हैं, है ना। ये चीज आ गई है, इनको हमें अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करें भैया? चलो इन्हें पृथक करते हैं। कैसे अलग अलग कर सके बताओ? धातु से बनी वस्तुओं को अलग करो। धातु से बनी वस्तु क्या हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी चम्मच वगैरह। मिट्टी से बनी वस्तु कौन सी हो जाएगी भाई बताओ? मिट्टी से बनी वस्तु कौन सी हो जाएगी? तो मिट्टी से बनी वस्तु तो हमें ये दिख रहा है भाई, कप वगैरह ये सब, ये थोड़ा मिट्टी का बना हुआ है ना, बहुत बढ़िया। और अन्य में क्या आ जाएंगे? अन्य में ये सारे आ जाएंगे, अन्य में ये सारे आ जाएंगे, अन्य में ये सारे आ जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ भाई। पर पता है, इन सभी चीजों में तुम एक चीज बता सकते हो कि आप इन सभी चीजों में कोई सामान्य तत्व को बता सकते हो, कोई एक चीज जो कॉमन है, एक चीज वो कॉमन है।
वो है कार्बन। कार्बन जो है वो हर जगह उपस्थित है, हर जगह उपस्थित है। कार्बन जो है हर जगह उपस्थित है। जो आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हो उन सभी में कार्बन उपस्थित है। चाहे तुम बात कर लो चूना पत्थर की, संगमरमर की, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। मिट्टी में कार्बन उपस्थित है। बॉटल जो होती है, बॉटल एक बहुलक से बनी होती है, पानी की बॉटल में कार्बन उपस्थित है। इस्पात स्टील में भी कार्बन उपस्थित है। अच्छा, हम में कार्बन है, तुम में कार्बन है, ऐसी कोई चीज बता दो जिसमें कार्बन नहीं है, है ना? हर जगह कार्बन उपस्थित है। तो कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे दैनिक जीवन में, कार्बन इतना ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है, इतनी जगह उपस्थित है। यही कारण हो जाता है कि कार्बन को हम इतना पढ़ा करते हैं। और तुम्हें बात बताऊं, जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन की केमिस्ट्री के बारे में ही एक सब जो बेसिकली पार्ट हुआ करता है, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा करते हैं। तो जब तुम अच्छी हायर क्लासेस में जाओगे ना तो 3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी कार्बन पर बेस्ड है। तो सोच लो भैया कार्बन कितना खतरनाक है, कार्बन कितना खतरनाक है। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वही चीज के बारे में आज अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो थोड़ा बहुत कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, कार्बन क्या होता है भैया? तो पृथ्वी की भूपरपटी मतलब आउटर लेयर जो होती है, खनिजों में कार्बोनेट्स, कार्बोनेट समझते हो ना, जैसे जिंक कार्बोनेट हुआ करता था, अयस्क मिला करते थे, खनिज मिला करते थे। तो कार्बोनेट, कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है तो हम बात कर लेते हैं, है ना? कार्बोनेट के रूप में, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, कोयला के रूप में, पेट्रोलियम में तुम बात कर लो के रूप में। कार्बन लगभग 0.02% है। तो पूरी भूपर्वती के जो खनिजों है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में लगभग 0.02% क्या है, कार्बन है। ठीक है। फिर वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। समझ पा रहे हो? और यही बात याद रखना कि कार्बन हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा 0.03% है ना, कार्बन के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम लोगों को। वॉइस लो है क्या? चलो, वॉइस तो मैंने फुल करके रखी है भाई, है ना? चलो आगे बात करते हैं। मतलब सर कार्बन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि देखो कभी भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो मतलब ये कार्बन हो गया, है ना? ये कार्बन हो गया। अब कोई चीज को जलाया मतलब कार्बन की यौगिकों को जलाया या फिर कार्बन को जलाया, है ना? तो जब कार्बन को जलाते हैं अपन, किससे अभिक्रिया होती है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है। किससे अभिक्रिया होती है? ऑक्सीजन से। तो मैंने ये लिख दिया कार्बन, और सर इसकी हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। किससे करते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। तो किसका निर्माण होता है बेटा? निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, बहुत बढ़िया। CO2 का। CO2 क्या होती है? गैस, जिसको अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, है ना, कई जगह पे तुम लोग देखोगे तो कई लोग ये कह देते हैं भैया कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रही है, ठीक है, पर ये कब होता है बेटा? ये कब होता है? पहली बात हमेशा याद रखना, ये तब होगा जब कार्बन के यौगिक का पूर्ण दहन हो, या कार्बन का पूर्ण दहन हो। पूर्ण दहन मतलब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उपस्थित हो, तब जाके पूर्ण दहन होगा। लेकिन अगर कार्बन का तुम क्या कर दो? अपूर्ण दहन कर दो। क्या कर दो? अपूर्ण दहन कर दो। ये याद रखो कि मान लो ये कार्बन था जो ठोस अवस्था में था, ऑक्सीजन आई, लेकिन ऑक्सीजन जो थी वो भाई कम मात्रा में थी, तो कार्बन का क्या होगा भैया? अपूर्ण दहन होगा, है ना? कार्बन का क्या होगा? अपूर्ण दहन होगा। तो इस केस में, है ना, इस केस में हम तुम देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सर कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? वो होता है CO। क्या होता है? वो होता है CO। ये गैस होती है। क्या होती है? गैस। तो इसको अपन बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना? ये चीज तुम लोगों को थोड़ी सी पता होना चाहिए थी। लेकिन लेकिन तुम लोगों को एक बात बता दूं, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ना, ये तो कुछ देर के लिए ही बनती है। जैसे कि तुम लोगों ने कहीं देखा होगा कहीं से काला धुआं निकल रहा है, कहीं से काला धुआं निकल रहा है, तो वो काला धुआं यही निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पर कुछ देर बाद तुम देखते हो कि वो काला धुआं गायब हो जाता है, थोड़ा ऊपर जाकर क्या हो जाता है? काला धुआं गायब हो जाता है। तो शुरू में तो कार्बन का अपूर्ण दहन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है।
लेकिन वापस ये कार्बन मोनोऑक्साइड को जैसे ही और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, ये वापस किस में परिवर्तित हो जाती है? ये परिवर्तित हो जाती है वापस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अगर कोई पूछे कि भाई ये कार्बन किस भाई वायुमंडल में किस रूप में उपस्थित होता है, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही उपस्थित होता है। तो कोई बोल दे कि भाई कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं भैया, कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड बनी होगी, लेकिन वो तुरंत जैसे ही वायु के संपर्क में आएगी, वायुमंडल के संपर्क में आएगी, वो ऑक्सीजन के साथ फिर मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड मिला देगी। तो कार्बन केवल वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ही उपस्थित होता है ना। ये चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी चीज डिस्कस करी। तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन में कई लोग है ना, मतलब स्टाइल मारने के लिए बोल देते हैं कि भाई वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? केवल कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी गलत है बेटा, वो बनेगी अल्प मात्रा में, लेकिन वो वापस कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसका आंसर जो होगा हमारा सी होगा, केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अरे यार पोल था, मैंने ही सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो भाई जैसे कि मैंने बताया, क्या लिखोगे इसमें? भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। ठीक है, भूपर्पटी में खनिजों में कार्बन मतलब इस तरीके से कितना प्रतिशत है भाई? 0.02%। और वायुमंडल में 0.03%। जो हमारे सामने ये चीज पता होना चाहिए। तो एक बार डाउट्स देख लेते हैं तुम लोगों के, और चैट्स को ऑन कर देते हैं, है ना। फिर अपन अब तुम लोगों के डाउट्स में देखने को आ जाता हूँ। चैट्स तो चल नहीं रहा है तुम्हारे। चल, रीसेंट डाउट पे चलते हैं। सर चिप्स वगैरह के पैकेट में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है बेटा, पहले बताया था, विकृत गंधी था बचाने के लिए। सर कार्बन ही क्यों? कार्बन क्यों? अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसका, नेक्स्ट टॉपिक में ही अपन इसको कवर करने वाले हैं। सर चैट ऑन करो प्लीज, ताकि तू आशिकी कर सके। सर कार्बन है क्या? कार्बन एक तत्व है बेटा। सर नमक में भी कार्बन है क्या? नमक में नहीं, है ना, पर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में होता है ना। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, मैं बोल रहा हर जगह नहीं। सर रिवीजन वाईटी पर करवाओगे क्या? नहीं बेटा, इसी बैच में करवाएंगे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा साधना। भाई शॉर्ट नोट्स मिलेंगे ना तुम लोगों को, इसी बैच के अंदर मिलने वाले हैं, टेंशन मत लो। सर क्या ह्यूमन बॉडी में भी कार्बन है? बहुत जगह कार्बन है, हर जगह कार्बन है, हमारी त्वचा, स्किन, सब कार्बन है, सब कार्बन है ना, वही चीज। सर रिवीजन के टाइम बुक रीड लाइन बाय लाइन होगा? बेसिकली रिवीजन के टाइम हम पूरे लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं। हेलो सर, हेलो ऑल फ्रेंड्स, माय नेम इज शमिका कुमारी, और मैं आप सभी से बात करने आई हूं। कैसे हो सभी लोग? सर ये चैप्टर एंड होने के बाद फिर आप नहीं पढ़ाओगे? हाँ बेटा, नहीं पढ़ाएंगे, मतलब रिवीजन करवाएंगे थोड़ा बहुत। गुरुजी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन नहीं होगा क्या बैच पे? अरे होगा भैया, पैसा भला तुमने, है मेरे लाल, पैसे भले तुमने। ठीक है, क्यों नहीं करवाएंगे? अरे हाँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे पैसा किसी बात का दिया, रिवीजन करवाओ। गुड इवनिंग सर। सर आप कहाँ रह के पढ़ाते हैं? हम चार दीवारी, तुम्हें पता है इस घर में कौन कौन है? इस घर में है चार दीवारी, छत, और मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आपने माइक टाइसन की फाइट देखी है क्या? हाँ, अगर तू फेल हुआ तो पापा भी माइक टाइसन बन जाएंगे बेटा, बहुत कूटेंगे। हर हर महादेव। चल सर, लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, हाँ वही आएंगे बेटा, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, प्लीज वेलकम। ओए होए 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 सारा, तूने मजाक के रख मतलब खराब कर दिया, है ना। जल्दी जा बेटा और पिछला बैकलॉग कंप्लीट करके आ। जय हो सारा माता की, है ना। तुम बेटा हो थोड़े लेट,
जल्दी से जाओ पहली क्लास में, जल्दी से जाओ पहली क्लास में, इस क्लास में हो गए तुम लेट, बोलो जय शारा बच्ची। लक्की सिंह। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। हर हर महादेव सर, ओके, हर हर महादेव। गुड इवनिंग सर, एटीपी सर, गुड इवनिंग आराध्या बेटा। हाँ बेटा, चलो प्लीज रिपीट सर, हर चीज में रिपीट, हट हट, हर चीज में रिपीट। ये बोल रहा हूँ भाई, भूपरपट्टी में 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03%। इतने में तुम लोगों को बोलने लगे कि भाई सर रिपीट। सर रिपीट, इट्स माय फर्स्ट क्लास सर, कैन यू रिपीट। रिपीट। चलो, अब कार्बन के बारे में कुछ कुछ चर्चा कर लेते हैं भाई। कौन सा तत्व की बात चल रही है? तत्व है भैया हमारा कार्बन, ठीक है। कोयले का प्रमुख संगठक कौन होता है? कार्बन होता है, ठीक है। रासायनिक संकेत क्या होता है? सी होता है। क्या होता है? सी होता है। परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। और अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा तो किस फॉर्मूले से लिखा करते थे अपन? 2n²। याद है? नहीं याद है तो बता देता हूं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरी कक्षा में n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 1 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में n की वैल्यू 2 रख दोगे तो आंसर कितना जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये तो k कक्षा की हुआ करती थी, ये l कक्षा की हुआ करती थी। m में कितना होता था? n इज इक्वल टू 3, तो आता था 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो दूसरी कक्षा में कितने जाएंगे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। बन 8 सकते थे, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते थे। तो 2,8 इसका 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, टोटल 6। संयोजकता कितनी होती है? ये होती है 4। अब मैं बताऊंगा कैसे, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। 2 4 2 4 2 4, अभी बताते हैं ना अपन कैसे निकालते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो 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 चलो। अंशिका तिवारी, यूपी बोर्ड। ठीक हूँ, ओहो हो। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं मर जाऊंगा। बस यही करते रहते हो। अब एक चीज याद करो, है ना, एक चीज में तुम लोगों को बात करते हैं, ध्यान से सुनो। तुम लोगों को मैं थोड़ा सा ना फर्स्ट चैप्टर याद दिला रहा हूँ फिर से, जैसे थर्ड चैप्टर में कैसे याद दिलाते हैं, बार बार मैं हर चैप्टर को याद दिलाता हूँ, है ना। इसलिए इसका नाम इंट्रोडक्शन रखा, क्योंकि बेवकूफ हो, तुमने रिवीजन तो करा नहीं होगा, है ना। तुम लोगों ने रिवीजन तो करा नहीं होगा। ठीक है, हाँ। तो बस वही, जो तुम लोगों ने रिवीजन ना करा तो आ गया मैं करवाने। चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि इस तरीके से हम क्या करते थे भाई। हे ली ना लिखा था मैंने, क्या लिखा था? हे ली ना, याद है? फिर क्या लिखा था? बेटा मांगे, है ना, हेली ना के, बेटा मांगे कार, याद है? बहुत बढ़िया। फोर कौन था? फिर था बैंगन, आलू, गाजर, ना, बैंगन आलू ही लिखो बस। फिर कहे सीता, फिर नाना पाटेकर, ओ स्टाइल, फिर कल बाहर आई, है ना, ये चीज। और हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, है ना, रंगीन इस तरीके से होता था, है ना। ये भी चीज थोड़ी सी ध्यान ना रखो, इतना ही याद रखो, है ना, इतना ही याद रख लो, बहुत है ना। इनके कुछ अलग परमाणु क्रमांक होते हैं, बहुत नीचे वाले होते हैं, जो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझ लो, और ज्यादा कुछ चीजें याद नहीं है। अगर तुम लोगों को याद होगा, अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने इनके ऊपर लिखवाया था +1, इसके ऊपर लिखवाया था क्या? +2, इसके ऊपर क्या लिखवाया था भाई? +3, +4 -4 -3 -2 -1, और ये 0, और ये 0। अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब मैं कुछ याद दिला रहा हूं। इन सभी के बेटा मैंने समूह क्रमांक बताए थे तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर।
क्या बताए थे? समूह क्रमांक, बहुत याद से। तो देखो ये जो होते हैं हर तत्व को अपन ने आवर्त सारणी के अंदर रखा हुआ है, और हर तत्व के आवर्त सारणी के अंदर इनके क्या हुआ करते थे? कुछ ना कुछ समूह क्रमांक हुआ करता था। तो अगर तुम लोगों को याद हो इसका समूह क्रमांक कितना है भाई? समूह क्रमांक में लिख रहा हूं, तो इसका हुआ करता था 1, इसका क्या हुआ करता था? 2, इसका हुआ करता था 13, यह हुआ करता था 14, यह हुआ करता था 15, यह हुआ करता था 16, यह हुआ करता था 17, और इसका हुआ करता था बेसिकली क्या? 18। ये पूरा समूह क्रमांक 18 हुआ करता था, है ना? अगर याद नहीं है तो अच्छी बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है ना? देखो क्या होता है कि हर तत्व का परमाणु, हर तत्व का परमाणु जो होता है वो इनके जैसा बनना चाहता है। किनके जैसा? इनके जैसा, इनके जैसा बनना चाहता है। पहले भी सिखाया था, पहले भी सिखाया था, इनके जैसा बनना चाहता है। और ये प्लस माइनस मैंने इसलिए निकाला दिखाया था कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन ये लिया करता है, इतने इलेक्ट्रॉन दिया करता है ना? इतने इलेक्ट्रॉन लिया करता है, इतने इलेक्ट्रॉन दिया करता है। तो पता है तुम लोगों को ये जितनी भी जो चीजें थी, ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब क्या थी भाई? धातु। ये क्या थी भाई? धातु। ये याद रखो। और ये तुम्हें दिख रहा है, ये हमारे कौन सी हो गई भाई? नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना? ये हमारे जो कार्बन हो गया, है ना? कार्बन हो गया, है ना? कार्बन से तुम ले लो भाई इस तरीके से, ये कार्बन, हीलियम, ये सब क्या है भैया? अधातु है। क्या है? अधातु। ये भी क्या है भैया? अधातु है। ये सब क्या है? अधातु। तो तुम्हें लास्ट लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया, क्या पढ़ाया? लास्ट लेक्चर में ये पढ़ाया कि भैया धातु अधातु के बीच बनने वाला जो बंध था उसको हमने बोला आयनिक बंध। क्या बोला? आयनिक बंध। इसी के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा करी। क्या बोला था? आयनिक बंध। ये धातु हुआ करती थी, अधातु हुआ करती थी, इनके बीच बनने वाला जो बंध था उसको अपन ने आयनिक बंध बोल दिया। क्या बोल दिया? आयनिक बंध बोल दिया। क्या बोल दिया? आयनिक बंध बोल दिया। लेकिन जो दब दोनों धातु आ जाए तब धात्विक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? धात्विक बंध, जिसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं धातु धातु के बीच में। वो अपने सिलेबस में भी है नहीं। पर दोनों अधातु आ जाए फिर क्या होगा? दोनों अधातु, मान लो मुझे क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में ही बॉन्ड बनाना है, मान लो मुझे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बनाना है, मान लो मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बनाना है, ये भी अधातु है भैया। ये भी क्या है? ये भी क्या है भैया? ये भी अधातु है। ये भी क्या है? इंकी पिंकी पोंकी, ये भी क्या है? अधातु है। ये भी क्या है? ये भी अधातु है भैया। तो भाई इनके बीच में बॉन्ड बनाना तब तो आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता, तो बनेगा सहसंयोजी बंध, तो भी बनेगा सहसंयोजी बंध। अब कार्बन हमेशा, कार्बन जो है वो हमेशा कैसे बॉन्ड बनाता है? हमेशा बॉन्ड बनाता है कैसे वाले? ये हमेशा बॉन्ड बनाता है आयनिक, नहीं ना ही कोवेलेंट, ना ही ये बनाता है ना, ये बना सकता है बेसिकली, सॉरी, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब मैं कुछ चीजों की याद दिला रहा हूं, तुम लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। तुम्हें याद है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला करते थे? ट्रिक याद है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला करते थे? संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो समूह क्रमांक होता था, अगर याद हो तुम लोगों को, उसमें से हम कितने घटा दो? 10 घटा दो। कितने घटा दो? 10 घटा दो। तुम्हारे पास क्या जाते थे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या जाते थे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहां पर तुम देखोगे 15 में से 10 गए, बचे कितने? 5। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते थे भैया, याद है? बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो ये सब के सब है ना, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते थे वो क्या होते थे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। वो क्या होते थे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये याद होगा बहुत बढ़िया तरीके से, नहीं है तो अभी याद दिला दे। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक ट्रिक सुनो, पहली चीज, पहली ट्रिक नंबर 1,
संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने का बहुत ज्यादा इजी, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना, बाह्यतम कक्ष में से 10 घटा दो, मतलब सॉरी ग्रुप समूह क्रमांक है उसमें 10 घटा दो, तुम्हारे संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दूसरा, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 4 है, कितने हैं भैया, 1 से 4 है, एक इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वही उसकी संयोजकता होगी, वही उसकी संयोजकता होगी। और संयोजकता हमेशा क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक मत लिख देना बेवकूफ हो, कभी ऋणात्मक मत लिख देना, है ना, कभी लिख मत देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज हम लोगों को बताना चाहिए, मतलब पहली चीज सर, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 4 आ गए, यहां पर देखो भाई, इसमें तो बेसिकली इसका 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, इसके 2 होते हैं, इसमें देखो 13 में से 3 गए, बचे 3, संयोजी संयोजकता क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 4 के बीच में। 14 में से 4 गए, बचे कितने, 4, बताओ 1 से 4 के बीच में, हाँ, तो यही इसकी संयोजकता हो जाएगी, 4 संयोजकता हो जाएगी। 15 में से 10 गए, बचे कितने, 5, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। सर ये तो वो ट्रिक में आ नहीं रहा है, तो देखो ध्यान से, तो फिर देखो ध्यान से, अगर संयोजी अगर संयोजी अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता क्या होगी भैया, संयोजकता होगी, संयोजकता क्या होगी, फिर सर कैसे बताएंगे, तो भाई ये सिंपल सी चीज है, 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा दो, वही इसकी संयोजकता होगी। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चीज है बहुत ज्यादा, पहली बात तो रट भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब अगर 5 से 8 के बीच में आ गए संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो क्या कर दो, जैसे कि भाई 15 में से 10 गए, बचे कितने, 5, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अब ये 1 से 4 के बीच में तो है नहीं, ये 5 आए, तो अब संयोजकता निकालने हैं, तो क्या कर दो, 8 में से 5 घटा दो, बचे कितने, 3, तो 3 इसकी संयोजकता हो गई, है ना, 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, और इसकी 1 हो गई, ठीक है, वही चीज। तो ये जो चीजें हैं जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैंने तुम लोगों को अभी डिस्कस कर लिया। लेकिन अब सुनो, अगर मैंने क्या करा, ध्यान से सुनो, अगर मैंने क्या करा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे मेरे पास है गया क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं, या फिर कोई मान लो दूसरा तरीका मैंने बताया था, ऐसे 100 तरीके बताए मैंने तुम लोगों को। दूसरा तरीका ये बताया था कि सर मेरे पास ऑक्सीजन है ना, इन सभी का परमाणु क्रमांक हुआ करता था, इनके परमाणु क्रमांक बता दो, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 2, है ना, ये 18, 17, 16, 15, है ना, 14, 13, 12, 11, 19, 20, ये मैंने सबके परमाणु क्रम बताए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, है ना, ये बेसिकली ये 17 हुआ करता था, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। इनके कुछ अलग होते हैं भाई, इसका होता है 35, इसका होता है 36, है ना, इस तरीके से, इसका हुआ था 54, इसका होता है 53, तो इनके बीच में भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए काम नहीं। तो मैंने तुम लोग क्या बताया था कि भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसके पास एक अक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक है 2, और एक है नियोन जिसका परमाणु क्रमांक है 10। तो किसके जैसा बनना चाहता था सर, इसके जैसा, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने होते थे, इसलिए उसके ऊपर -2 चार्ज आता था। ये पिछले चैप्टर में भी सिखाया है, और तुम लोगों को अभी भी अच्छे से याद होगा, अभी भी तुम लोगों को अच्छे से याद होगा। तो ये प्लस माइनस ये बताया करता था कि किसके ऊपर कितना आवेश हुआ करता है, किसके ऊपर कितना आवेश हुआ करता है ना। पर सहसंयोजी यौगिक कुछ अलग तरीके से बना करते हैं। तो पहले ये बता देते हैं कि भाई कार्बन क्यों सहसंयोजी यौगिकों को निर्माण करता है, उसके बारे में फिर अपन 1 बाय 1 सारी चीजें डिस्कस करेंगे बहुत प्यारे तरीके से। तो भाई कार्बन सहसंयोजी यौगिक का निर्माण क्यों करता है, पहली चीज, तो कार्बन के सबसे बाहरी कोश, जिसको अपन क्या बोला करते हैं बताओ, इसको हम बोला करते हैं संयोजी कोश। क्या बोला करते हैं, संयोजी कोश। संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4, तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। खुद सोचो ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है भैया, 6, इसके आगे तरफ है एक नियोन जिसका परमाणु क्रमांक है 10, और एक है हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक है 2। देखो अगर इसके जैसा जाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो -4 आएगा।
और अगर कार्बन को हीलियम के जैसे जाना है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन घटाने पड़ेंगे, तो +4, याद है? तो 4 ले सकता है और 4 दे सकता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन। कार्बन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो वो ऐसे केस में क्या करता है, प्राप्त करना या खोना चाहता है। पहला केस देखते हैं, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सी के ऊपर -4 आयन बनाता है, ऋणायन बनाता है, बना सकता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक, मतलब भाई प्रोटॉन तो 6 होंगे, परमाणु क्रमांक 6 है, के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। कुछ सोचो, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है अभी कार्बन के अंदर, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन है। लेकिन जैसे उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और 6 प्रोटॉन हो चुके हैं, तो उसके लिए हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहला केस तो बहुत ज्यादा दिक्कत भरा है। दूसरी चीज, अब मान लो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 धनायन बनाता है, कौन सा बनाता है भाई, C के ऊपर +4 धनायन बनाता है, तो ऐसे में क्या होगा मालूम है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन से निकालना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि असंभव है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब केमिस्ट्री में क्या होता है मालूम है, केमिस्ट्री में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये देखा जाता है कि सबसे इजी चीज कौन सी है। जब भी केमिस्ट्री में कोई बंध बनता है, जब भी केमिस्ट्री में कोई चीज होती है, तो वहां पर ये चीज देखी जाती है, ये चीज डिसाइड होती है कि कौन सी सबसे इजीएस्ट है। तो कार्बन लड़ता रहा भैया, ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा ना 4 इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैं करूंगा पार्टनरशिप। क्या करूंगा, पार्टनरशिप। मैं ही क्यों झेलूं, दूसरा वाला भी झेले। तो यहां तक की कहानी अगर क्लियर है, तो एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो, तो फिर मुझे अच्छे से फील आ जाए कि यार बच्चा देख रहा है मुझे और सारी चीजें क्लियर है ना। तो एक बार जल्दी से भाई लिख दो, मैं तुम लोगों के सामने मैं कर रहा हूं, कर दो भाई। ये कंसेप्ट आ गया तो मजा आ जाए, है ना। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो कार्बन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे और 4 इलेक्ट्रॉन ले, है ना। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए अब वो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ये पिछली क्लास की कहानी चल रही है, पिछली क्लास की कहानी चल रही है, पिछली क्लास की कहानी चल रही है, जो मैंने तुम लोगों को बताया, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लो चेक, डाउट चेक कर लेते हैं इसी के साथ, डाउट चेक कर लेते हैं। गुरु जी हम हिंदी मीडियम से के बॉयज हैं, तो PWAI गुरु से हिंदी में आंसर देने को कहो ना, इंग्लिश में दे। ये AI गुरु को मैं बोलता हूँ, है ना। सॉरी एटीपी सर, मुझे 5 से 8 संयोजी वाला समझ नहीं आया। ओके बेटा योगिता, हम बता देते हैं, देखो ध्यान से, ट्रिक है बेटा। अगर 5 से 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो उसको 8 में से घटा देना, वही उसकी संयोजकता जाएगी। जैसे मान लो 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 8 में से 7 का बचा एक, तो एक उसकी संयोजकता है, ऐसा है। चल बहुत बढ़िया। सॉरी, हाँ ये बता दिया बेटा। राधे कृष्णा सर, राधे कृष्णा श्रुति। पवन कुमार यादव, O2 की संयोजकता क्या है। O2 बेटा आने तो दे मेरे लाल, मेरे लल्लू कुमार। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ओके तो मत समझो बेटा। गुरुजी वॉइस लो है सच में, आपके यहाँ से फुल है और मेरे यहाँ से भी, बट वॉइस लो है, प्लीज कहीं बीच में रुक जा रही है, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई। तो जल्दी भाई जो टीम है वो जल्दी से देखें, बच्चे की बात सुने। सर संयोजी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, नहीं संयोजकता हमेशा क्या होती है, बेसिकली पॉजिटिव होती है। संयोजकता हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। चल बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब बात करते हैं बहुत प्यारी कहानी की। अब देखो सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहसंयोजी बंधन क्या होता है, ध्यान से सुनो। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है एवं सहसंयोजक बंधन बनाते हुए सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। अब ये सहसंयोजी यौगिक क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मैं बात कर रहा हूं किसकी, फ्लोरीन अणु का निर्माण, मतलब F2 अणु का निर्माण। किसकी बात कर रहा हूं, पहले ही F2 मतलब फ्लोरीन अणु का निर्माण। फ्लोरीन अणु का निर्माण। अब ये होता क्या है,
इसके बारे में बात करते। देखो फ्लोरीन में क्या हुआ। अब देखो F2 जो है ना, अब मैं थोड़ा सा चैट्स को ऑफ करूंगा क्योंकि बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना, इसलिए मुझे चैट्स को ऑफ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं जो फील दिलाऊंगा ना वो शायद ही तुम्हें कहीं मिले, है ना। मतलब सर अपने मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं खुद की बड़ाई कर रहे हैं। 1 मिनट पानी पी लूं। ठीक है, तो क्या होता है ध्यान से सुनो। फ्लोरीन है, क्या उसका तुम समूह क्रमांक बता सकते हो? हाँ सर मैंने अभी देखा सर, आपने तो बताया था सर, ये रहा सर, ये रहा सर, समूह क्रमांक 17 सर, ये रहा फ्लोरीन सर, ऐसे करके मैं लिख दूं क्या सर? ओके सर। इतना ही पूछा था मैंने, इतना ही पूछा था। अब जो फ्लोरीन होता है उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? हाँ सर अभी तो बताया था सर आपने कि समूह क्रमांक है उसमें 10 घटा दो, समूह क्रमांक में से 10 घटा दो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओए होए होए होए। अब बेटा जो प्रत्येक तत्व का परमाणु होता है वो अपने बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है कंप्लीट? कितने? 7, सॉरी 8। कितने करना चाहता है? 8। तो ये फ्लोरीन रहा, ये फ्लोरीन रहा। इस फ्लोरीन कक्ष, फ्लोरीन के अंदर भाई अगर तुम लोग देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखोगे, ये रहा फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक है 9, पहली कक्षा के अंदर 2 आ जाता है, दूसरी कक्षा के अंदर 8 7 आ जाता है। या तो या फिर इसका समूह क्रमांक होता है 17, जो समूह क्रमांक होता है वो कितना होता है बेसिकली? 17 होता है। तो सीधी बात, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन आएंगे, ट्रिक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, है ना, बराबर होता है समूह क्रमांक 17 माइनस 10 आ जाएगा 7। एक तो ये ट्रिक है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, उससे भी 7 आ रहा है, यहां से भी 7 आ रहा है, मतलब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ठीक है, दूसरा फ्लोरीन बनाते हैं भैया, दूसरे फ्लोरीन के पास भी कितने भैया? 7 है। अब तो मुझे ये बताओ इसको 8 पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है? इसको 8 पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है बताओ? इसको 8 पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है? तुम बोलोगे एक की सर, 7 है, एक चाहिए। तो जितने इनको आवश्यकता होती है ना उतने उतने इलेक्ट्रॉन ये सामने रख देते हैं। मान लो इस वाले ने एक इलेक्ट्रॉन ये अपना सामने रख दिया और ये वाले फ्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया, है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया, बहुत बढ़िया। इसको भी ऐसे ही बना देते हैं फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन। बाकी इस फ्लोरीन के पास 7 थे तो 2 ये रहे, 2 4, 2 6 और एक 7। ठीक है, ओके। अच्छा ये फ्लोरीन पे भी 7 थे, 2 2 4 2 6 और एक 7। अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहां पर होगी पार्टनरशिप। क्या होगी? पार्टनरशिप। क्या होगी? पार्टनरशिप। मान लो तुम्हारे मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में चांद जो आया है, ईद जो लाया है तू ही तो नहीं, अम्मी ने मेरी जो सूट सिलाया है, आगे गाना आया है तू ही तो नहीं। तो तुम्हारे मोहल्ले में एक आई गंजी चुड़ैल, है ना, क्या आई? गंजी चुड़ैल, जिसके बाल नहीं थे, और तुमको आ गए पसंद, तुमको आ गए पसंद, है ना। तो तुम लोगों को आई पसंद वो गंजी चुड़ैल, तो उससे तुमने बोला कि भाई, अब वो गंजी चुड़ैल को पसंद है पान खाना। क्या खाना? पान खाना। तो एक बार क्या हुआ, आकाश सर के मोहल्ले में आई गंजी चुड़ैल, है ना, और आकाश सर ने बोला कि यार मेरे पास भी बाल नहीं थे। आकाश सर के समय, एक समय ऐसा था आकाश सर के ऊपर बाल नहीं थे, तो आकाश सर ने बोला कि गंजी चुड़ैल और मेरी दोस्ती हो जाए क्यों ना। तो आकाश सर ने बोला आ हा, भीगी भीगी सड़कों पे मैं, और गंजी चुड़ैल ने कहा अच्छा। पर आकाश सर का एक और दोस्त था, आकाश सर का एक और दोस्त था, उसका नाम था, है ना, बकवास सर। क्या नाम था? बकवास सर। तो आकाश सर, मतलब सॉरी खराज सर, आकाश सर ने, खराज सर और एक बकवास इनका दोस्त था, है ना, दोनों को गंजी चुड़ैल पसंद आ गई। दोनों ने क्या किया? दोनों ने क्या किया कि भाई अब गंजी चुड़ैल को पान खाना पसंद था। क्या खाना पसंद था? पान खाना पसंद था, पान खाना बहुत अच्छे से पसंद था। तो गंजी चुड़ैल ने कहा
कि जो पान की टपरी मेरे लिए खोलेगा मैं उससे दोस्ती कर लूंगी, मतलब फ्रेंड बन जाऊंगी, है ना, और ज्यादा कुछ नहीं होता। गंजी चुड़ैल के भी बहुत भाव थे भाई, है ना। तो आकाश सर ने कहा अच्छा, है ना, ऐसी भौं उठाकर, है ना, ये रहती ना, इसको उठा के बोला अच्छा ऐसा। तो भाई, और बकवास भाई ने भी कहा कि ठीक है। अब दोनों के पास पैसे थे नहीं, है ना, दोनों के पास पैसे नहीं थे, तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने क्या करा कि भाई एक काम करे, 1,000 रुपए तू दे, 1,000 रुपए मैं दूं, 2,000 की पान की टपरी खोल लेते हैं। कितने की खोल लेते हैं? 2,000 की पान की टपरी खोल देते हैं। अब जब ये गंजी चुड़ैल थी, है ना, जब ये गंजी चुड़ैल थी, जब ये यहां गई, तो भाई सुबह का टाइम था, बकवास भाई बैठे थे। बकवास भाई से बोला कि ये पान की दुकान किसकी है? बकवास भाई ने कहा मेरी है। अच्छा। अब गंजी चुड़ैल तो भैया पान की शौकीन, वो शाम को गई, शाम को गई, शाम को बैठे थे आकाश भाई, खराश भाई। खराश भाई से पूछा कि पान की दुकान किसकी है? उन्होंने बोला मेरी है। तो मतलब है दोनों की, लेकिन दोनों अपना अपना हक बता रहे हैं। सिंपल सी चीज। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये दोनों अपना अपना हक बताएंगे। जब इस फ्लोरीन से पूछेगा भाई तेरे 8 इलेक्ट्रॉन कितने, तो ये बोलेगा ये 8 मेरे। समझ रहे हो? जब इससे कोई पूछेगा कि भाई तेरे 8 इलेक्ट्रॉन किधर, तो वो बोलेगा ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे, ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे। और कभी कोई इस फ्लोरीन से पूछेगा तेरे 8 इलेक्ट्रॉन किधर, तो ये बोलेगा ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे, ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे। तो खुद सोचो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास, हाँ होगा। कैसे? 2 2 4 2 6 और 2 8। मतलब बीच वाले इलेक्ट्रॉन पर दोनों अपना अपना हक बता रहे हैं। इस वाले से पूछो 2 2 4 2 6 2 8, तो इसको हम बोलते हैं साझा इलेक्ट्रॉन। ये कौन से हुए? इलेक्ट्रॉन साझा हुए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? बेसिकली साझा हुए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए? इलेक्ट्रॉन साझा हुए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? बेसिकली साझा हुआ है। क्या हुआ है? साझा। तो इसको हम बोलते हैं, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर साझा हुआ है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। इसको अपन बोलेंगे एकल सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, इसको मिटा देता हूँ। आकाश सर को कोई मत बताना, है ना, यहाँ की बात यहीं चली गई। कोई नहीं बताएगा। कोई बताएगा क्या? बताओ एक बार, सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ, लिख दो चैट सेक्शन में, मजा आ रहा है कि नहीं? क्लियर 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 सर। ओके, लिख दो लिख दो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। यस सर, क्लियर सर। ओए हो। और भी एग्जांपल्स करेंगे, एक में ही थोड़ी हो जाएगा। अच्छा एक और बात बताता हूँ बेटा, हाइड्रोजन का है ना पेट दो ही उसमें भरा जाता है। हाइड्रोजन का सिर्फ 2 ही में भरा जाता है। हाइड्रोजन का कितने में भरा जाता है? 2 ही में। तो H2 अणु बना लेते हैं, चलो। मान लो पूछ लिया H2 अणु, मतलब हाइड्रोजन अणु का निर्माण। तो इसमें क्या होगा मालूम है? इसमें भी वही कहानी होगी। एक हाइड्रोजन ये रहता, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन बोलेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे, ये हाइड्रोजन बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन मेरे। हाइड्रोजन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सॉरी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें भी एकल सहसंयोजी बंध बनता है। कौन सा बनता है? एकल सहसंयोजी बंध, है ना। अब देखो अपन कुछ टफ सा करते हैं, एक और करते हैं अच्छा सा। मान लो ये वाला कर लेते हैं। कौन सा? मान लो O2 अणु का निर्माण कर लेते हैं। O2 अणु का निर्माण, O2 अणु का निर्माण। ठीक है, बहुत बढ़िया। O2 अणु का निर्माण, चलो बहुत बढ़िया। अब एक ऑक्सीजन ये आ गया, दूसरा ऑक्सीजन ये आ गया।
अब मुझे ये बताओ कि भाई इसका समूह क्रमांक होता है 16, मैं पोल लेकर आ रहा हूं, समूह क्रमांक 16 है, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ। ऑप्शन ए कहता है 6, बी कहता है 7, सी कहता है 8, डी कहता है 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑप्शन से बताओ। समूह क्रमांक 16 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ लिया मैंने। बेवकूफ, संयोजकता 2 होगी, आंसर ए होगा। चलो ऑप्शन ए पर टिक लगाते हैं। कहीं ने डी लिख दिया, एक ने डी लिख दिया। सर ऐसी बेइज्जती मत करा करो सर, हमको बुरा लगता है सर। एटी 0.6% बच्चे सही बोल रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। बताओ कितने की आवश्यकता है? 2 की, तो 2 सामने रख देगा इस तरीके से। इसके पास भाई, और ये 6 ये रह गए, 2 2 4 2 6। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? इसके पास भी सर 6 है, 2 अपने सामने रख देगा क्योंकि 2 की आवश्यकता है। 8 पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता होगी? 2 की। ये देखो, ये देखो, इसको भाई अब देखोगे तुम लोग, अब तुम देखोगे, देखो इनके बीच में भाई द्वि आबंध बन चुका है। क्या बन चुका है? द्वि आबंध बन चुका है। द्विबंध या द्वि आबंध, समझ पा रहे हो? द्विबंध या द्वि आबंध। तो यहां पर भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 2 4 और 4 8, 2 2 4 और 2 4 8। तो बेसिकली दोनों अपने अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर हक बता रहा है, इसके ऊपर ही हमको सारी चीजें कहानी पता होना चाहिए। क्लियर है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते थे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 2,6, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन आते हैं। 16 माइनस 10 कर दो तो भी भाई बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर है? हाँ सर इजी है, इजी है सर, इजी, बहुत बढ़िया, इजी लगना भी चाहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो एक और चीज करते हैं अपन, एक और चीज करते हैं, नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। कौन सा अणु बनाते हैं? नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन अणु का निर्माण कर रहे हैं, मतलब N2 अणु का निर्माण, N2 अणु का निर्माण। चलो तो N2 अणु मतलब नाइट्रोजन अणु का निर्माण। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? अब तो मैं बता कुछ भी नहीं रहा हूं, अब वो नोट्स में खुद देखो। ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए कहता है 5, बी कहता है 6, सी कहता है 8, डी कहता है 4। बताओ भाई बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के? परमाणु क्रमांक भी बता देता हूं, 7 होता है। लो परमाणु क्रमांक 7 बताया। हाँ ये मेरी चाहते क्यों फिजा में बहाए, मेरे बच्चे क्यों पढ़े नहीं आए। ना 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 ना, तू पढ़ ले हमार, तू पढ़ ले
पीछे तुम्हार। अरे हट हट, 5 होते सर बाह्यतम कक्ष में। पहले लिखेंगे 2,5। ओके, मतलब नाइट्रोजन के में बाह्यतम कक्ष में 5 है, तो मैं लिख लूंगा 2। अब कितने की आवश्यकता होगी ये और बता दो। अरे पोली स्टार्ट नहीं करा था यार मैंने। चलो अब मैं पूछ रहा हूँ कितने की आवश्यकता होगी, कितने की आवश्यकता होगी। चलो पोली स्टार्ट नहीं करा था। 3 2 1 4। अब बताओ कितने की आवश्यकता होगी, कितने की आवश्यकता होगी 8 पूरा करने की। ऑप्शन में बताओ बेवकूफो। ए आंसर होगा इसका। स्लाइड में ब्लैक कर रहा है क्या? 84%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई 3 की आवश्यकता होगी, तो 3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा कुछ इस तरीके से। ये नाइट्रोजन होगा, इसके बाद भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह। फिर इस नाइट्रोजन से पूछा तेरे 8 कहाँ थे, ये बोलेगा ये 8 मेरे। इस नाइट्रोजन से पूछेंगे तेरे 8 कहाँ थे, ये बोलेगा ये 8 मेरे। समझ रहे हो? तो इनके बीच में कितने बॉन्ड बन रहा है बताओ, कितने बन रहे हैं? त्रिआबंध। क्या बन रहा है? त्रिआबंध। क्या बन रहा है? त्रिआबंध। मतलब देखो दो परमाणु के बीच में 3 बॉन्ड भी बन सकते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं त्रिआबंध। क्या बोलते हैं? त्रिआबंध बोलते हैं। ओके 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 ओके, समझ गया, त्रिआबंध। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस करने अपने को, टेंशन मतलब अभी तो शुरुआत ही। हाँ मतलब अभी से 20-25 मिनट की क्लास बची हुई है ना, मतलब 20 मिनट की समथिंग समझ लो। अब अपन एक बना रहा है H2O। H2O मतलब जल अणु। अब देखो ध्यान से, H2O में सबसे पहले, अब ऐसे कभी अणु आ जाए, ऐसे कभी अणु आना है, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले ये देखना है कि इनमें से सबसे कम संख्या में कौन सा परमाणु है। तो भाई ऑक्सीजन एक ही है, तो ऑक्सीजन को ऐसे बीच में लिख लो। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन 2 है, तो 2 को ऐसे हाइड्रोजन को रख लो। पहला हाइड्रोजन ये आ गया, दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया। ठीक है, पहला हाइड्रोजन ये आ गया, दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया। पहला हाइड्रोजन ये आ गया, दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया, इस तरीके से, है ना। अब मुझे ये बताओ हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होता है सर, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अच्छा ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा? पहले उसके बनाना जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ज्यादा संख्या में उपस्थित है। तो कौन था? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का अपन सामने लिया है। ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो सर अगर हाइड्रोजन ने एक एक रखा, तो ऑक्सीजन कितने कितने रख देगा भाई? ये बोल रहा है एक की पार्टनरशिप करो, तो ऑक्सीजन बोलेगा ये रहा मेरा एक, ये रहा मेरा एक, है ना। दो ये हो गए, दो और दो 4, और दो 6 ये हो गए। देखो हाइड्रोजन का 2 में पेट भराता है, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन का 8 में भराता है, तो ऑक्सीजन के 8 ये हो गए। नहीं समझे? नहीं आया? नहीं आया? अच्छा बहुत बढ़िया।
तो यहां पर दो एकल बंध है, कितने बंध है? दो एकल बंध है। अच्छा, ये जो बॉन्डिंग में पास नहीं कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और इनको अपन बंधीय युग्म कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? बंधीय युग्म। जो बंध में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बंधीय युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना? सिंपल सी। अच्छा, इसको थोड़ा अलग ये तो आकाश सर बन गया यार, ये तो आकाश सर बन गया, है ना? इसको अलग से लिख लेना, है ना? मतलब बुक में तो इतना ही लिख कर आना जो पहले शुरू में बनाया था ना मेरे, वही। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो और भी करते हैं अपन। जैसे NH3 अणु बना रहा है, नाइट्रोजन अमोनिया अणु बना रहा है। NH3 मतलब अमोनिया अणु। बताओ सबसे कम संख्या में कौन है? तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन एक ही है, हाइड्रोजन तीन तीन है, नाइट्रोजन को ऐसे बना लो। हाइड्रोजन कितने हैं? तीन। तीन हाइड्रोजन ऐसे लिख लो, एक दो और ये तीन। अब बताओ हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? एक। तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच गया, मालिक कुछ मदद कर दो। तो नाइट्रोजन ने कहा ठीक है, ये ले, तेरी मदद कर देता हूँ। ये एक मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पर नाइट्रोजन के पास टोटल कितने होते हैं? पांच। तो ये पांच हो गए नाइट्रोजन के। या हाइड्रोजन के दो, या हाइड्रोजन के दो, या हाइड्रोजन के दो। और ये नाइट्रोजन के आठ देख लो। दो दो चार, दो छह, दो आठ। ये कौन से युग में बने बताओ? इसको अपन बोलते हैं तीन एकल बंध। कितने एकल बंध? तीन एकल बंध। मतलब समझ गए? हाँ भाई। और ये इसको क्या बोलेंगे अपन? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं इसको अपन? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, है ना? लेकिन फिर भी समझ जाओ, ऐसा युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहा है। एनीवन झारखंडी चार्ट चैट में? हाँ बेटा, तुम हो ना? चलो, तो इन सब में सिर्फ एकल बंध है, तीन एकल बंध है, इसमें दो एकल बंध है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। ये चीज पता नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन को करते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस अथवा बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र किसको कहते हैं भैया? जिसमें अपन क्या करते हैं बेसिकली, है ना, हम इलेक्ट्रॉनों या कोशों के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस या फिर बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्लोरीन अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। देखो क्लोरीन का 17 होता है तो पहली बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 2, 8 और 7 बिना हो गए 17। बहुत बढ़िया। समूह क्रमांक 17 होता है ना? परमाणु क्रमांक भी 17 है। बाह्यतम कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसका लुईस भाई इलेक्ट्रॉन बिंदु अणु सूत्र बनाना है। क्या करोगे? दो क्लोरीन बनाओगे ऐसे करके। मेरे सामने वाली खिड़की में एक क्लोरीन साहब रहता है। बताओ इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने की जरूरत होगी? सर एक की। कितने की होगी? एक की। टोटल इसके पास कितने होंगे? सर टोटल भाई 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा क्योंकि एक की आवश्यकता है। समझ रहे हो? जिसको जितने की आवश्यकता होती है वो उतने इलेक्ट्रॉन सामने रख देता है। ये इसके 8 हो गए, ये इसके 8 हो गए, खत्म। बताओ इसके बीच में कौन सा बंध बना? एक एकल बंध बना। एक एकल बंध। तो ये एकल बंध बन रहा है। त्रिबंध क्या होता है? तीन दो परमाणु के बीच में बन जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत शानदार। तो ये क्वेश्चन था जिसको अपन को आना चाहिए। ये क्वेश्चन बताओ, अमोनिया NH3 के एक अणु में केवल एकल बंध होते हैं, केवल द्विबंध होते हैं, केवल त्रिबंध होते हैं? भाई किस टाइप के बंध बनते थे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में? एकल, द्वि या त्रि? बताओ। चल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। पोल आ रहा है तुम लोगों के सामने, और शायद खराज सर भी आ गए हैं। मेरी चाहती।
पिछला चैप्टर का नोट्स नहीं मिल रहा बेटा, मिलेगा उसमें, डॉक्यूमेंट्स में जाकर देखा करो, डॉक्यूमेंट होते ना उसमें देखा करो। देखो कितने ज्यादा गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग, बेवकूफ हो, डूब के मर जाओ। हाँ, नॉइस कैंसिलेशन सर 0 पे है। आज तो सर क्या बताएं, आप कितनी पढ़ाई करी मैंने क्लास में, पूछो। भाई दो कार्बन के, दो परमाणुओं के बीच में अगर त्रिबंध बनता है तो उसको त्रिबंध बोला करते हैं, है ना। ऐसे तो सिंगल ही बन रहा है ना, एकल बंध होगा। स्लाइड में ब्लैक कर रहा है सर। 35.94% बच्चे त्रिबंध लिख रहे हैं। बेवकूफ, त्रिबंध कब बनता है? नाइट्रोजन ऐसा, इसके साथ एक हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसमें कहां त्रिबंध बन गया? दो परमाणु के बीच में अगर 3 बॉन्ड बनते हैं उसको त्रिबंध कहते हैं। ये तो सब एकल एकल बंध है ना, केवल एकल बंध बनते हैं। वो भी कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। समझ गए? हाँ समझ गए। ठीक है, अब देखो इनके गुणों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सह संयोजक यौगिकों के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो आयनिक यौगिकों के जो गुण हुआ करते थे ना, उसके जस्ट अपोजिट होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे सह संयोजी यौगिक क्या होता है? गलनांक क्वथनांक क्या होता है? कम। आयनिक यौगिकों का क्या हुआ करता था? ज्यादा। ये सामान्यतः पानी में अघुलनशील होते हैं, वो क्या हुआ करते थे? घुलनशील। लेकिन कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं, वो कार्बनिक विलायक में क्या हुआ करते थे? अघुलनशील। ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, वो जलीय अवस्था या फिर पिघली हुई अवस्था में सुचालक होते थे। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, है ना। हीरा, है ना। और अपवाद क्या है इसका? बेसिकली, है ना, हीरा। हीरा जो है भाई, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा होता है ना। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। है ना। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। पर हीरा का क्या होता है? बहुत उच्च होता है। ये चीज थोड़ी सी पता होना चाहिए थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर गलती से मिस्टेक हो गई, अब थोड़ी है तो गुस्सा हो गए सर। ये क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिकों के लिए सत्य है? मतलब बेसिकली कौन सा इनमें से आयनिक यौगिक बताया करते हैं? इनमें से कौन सा गुण जो होता है वो कार्बनिक यौगिक, मतलब सॉरी, सह संयोजी यौगिक बताया करते हैं? कौन सी यौगिक? सह संयोजी यौगिक बताया करते हैं। तो क्या ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं? ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है क्या? इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। तो इनमें से दो ऑप्शन सही है, पहले बेवकूफो ऑप्शन देख लो, इनको देख के हाल रिजल्ट लगा दोगे तुम, ABCD D, डमरुओं। यार इतना गुस्सा कर देते हो, पूरा चीख फाड़, मतलब गला फाड़ फाड़ के हमने इतना कुछ कर डाला, और तुम लोग ऐसे आंसर देते हो, जीवन खतरे में आ जाता है मेरा। देखो पहले अच्छे से, सही बताना है भैया, कौन में से कौन से गुण होते हैं। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पोल में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें भी बहुत गलत आंसर आएगा। टफ है क्वेश्चन लेकिन बनना चाहिए। भाई कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? क्या जल में घुलते हैं? नहीं घुलते। क्या ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं? नहीं होते। आकाश सर बताएंगे। आकाश सर के मैं कुछ दिखाता हूँ चुटिया।
आकाश सर की छुट्टियां पकड़ ली थी मैंने अभी। ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं? नहीं होते। हम्म, नहीं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं, सही है। नहीं, दूसरा और चौथा सही है। हाँ। अच्छा, कौन से? तो वो तो भी गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड गलत होंगे। डी आंसर होगा। 45%। देखो बी तुम्हारे पीछे लग गया, तुम्हारी सुन ली उनने। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छे खासे थे सर, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत तो आएगी बच्चों को। अगले की बात करते हैं। जैसे कि ये आ जाए कभी CO2 का सूत्र, मतलब CO2 सूत्र मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बनानी है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, इसको डीप में समझेंगे अपन, है ना। सबसे पहले ये देखो, इनमें केंद्रीय परमाणु कौन होगा? वो होगा कार्बन। अब कार्बन के पास दो ऑक्सीजन है ना। तो सबसे पहले हमें देखना कि इन दोनों ऑक्सीजन को इसके पास ले आओ। कार्बन के पास ये आ गया दोनों ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन ये आ गया, दूसरा ऑक्सीजन ये आ गया। अब मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तुम बोलोगे भैया सर 6। कितने होते हैं? 6। कितने की आवश्यकता है? 2 की। तो ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देगा सामने, ये मेरे 2। ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा ये मेरे 2। पर इस ऑक्सीजन के पास है कितने टोटल, बताओ? ये ऑक्सीजन के पास है कितने टोटल? 6। तो 2 और 2 4 और 2 6। बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ये वाले भी कितने हो जाएंगे? इसके पास भी 6 है बाह्यतम कक्ष में। ठीक है। कार्बन के पास कितने होते हैं? कार्बन के पास 4 होते हैं। जब इसने इधर 2 रखे तो इसने भी अपने 2 रख दिए, इसने भी अपने 2 रख दिए। अब इस ऑक्सीजन से पूछा तेरे 8, तो इसने बोला ये। इस ऑक्सीजन से पूछा तेरे 8, इसने बोला ये। इस कार्बन से पूछा तेरे 8, तो ये। तो 4 और 4 इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास हो गए 4 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यार इसको मैं तुम लोगों से बोलूंगा कि हाँ, तो वही चीज मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कि इस तरीके से ही तुमको सॉल्व करना है। बताओ क्लियर है कि नहीं? ATP लिखो। यही तो करते आ रहे हैं। अगर सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से ATP लिख दो। मेरा ही एक्सेस डला है उसमें। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और देखो, एक और संरचना बनाते हैं अपन बहुत प्यारी सी। सल्फर। सल्फर क्या होता है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के एक अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? क्या होगी भैया? है ना। तो ध्यान से सुनो, सल्फर कैसे बनाता है। सल्फर का अणु होता है S8 अणु। अब मैं देखो इसमें ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो बेसिकली बहुत मतलब आसान तरीके से बनाएंगे अपन, टेंशन मत लो। देखो, ऐसे सल्फर जो होता है ना, सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? बेसिकली सल्फर बनाता है 2। कितने बॉन्ड बनाता है? 2, क्योंकि समूह क्रमांक 16 से है ना। संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो सल्फर है ना इस तरीके से, एक सल्फर ये आ गया भाई, है ना। एक सल्फर ये आ गया, फिर तीसरा सल्फर, चौथा सल्फर, पांचवा सल्फर, है ना। कितना? कौन सा सल्फर? पांचवा सल्फर। ठीक है, बहुत शानदार। ये कौन सा? पांच। ये चौथा सल्फर, इस तरीके से। अब हर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? हर सल्फर के पास सर बेसिकली होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? बेसिकली इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सल्फर ने क्या करा, इधर से इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, तो एक सल्फर ये हो गया। मैं तुमको बताऊं, ये वाले सल्फर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको अलग अलग कलर से बनाते हैं ना यार, तो और मजा आएगा। जैसे एक ले लो पिंक वाला, है ना। दूसरा ले लो ऑरेंज वाला, तीसरा ले लो फिर पिंक वाला, है ना। चौथा ले लो ऑरेंज वाला, और पांचवा ले लो फिर पिंक वाला। ठीक है। अब इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये सल्फर इस तरीके से इसमें ऐसे जुड़ा होता है, ये सल्फर इससे जुड़ा हुआ है। मैं तुमको एक ट्रिक भी बताऊंगा, उससे अपन बनाएंगे इसको। तो एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरे सल्फर का इलेक्ट्रॉन ये रहा, है ना। ये सल्फर इससे जुड़ा होता है, एक सल्फर का ये रहा, दूसरे सल्फर का ये रहा।
ये वाला, ये इससे जुड़ा होता है, ये सल्फर का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाले का ये इलेक्ट्रॉन, है ना। बहुत बढ़िया, ये सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन, ये वाले सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन, है ना। कुछ इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो भाई इस सल्फर के ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके पास को टोटल कितने होते हैं, 8, सॉरी 6, तो 2 2 4 और 2 6। इस सल्फर की बात कर ले, इस सल्फर की बात कर लो, तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास टोटल कितने होते हैं, 6, 1 2 3 और ये 4 और 5 6। हाँ हाँ हाँ, विद इन लाइक 5 से 6 मिनट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो सल्फर होता है ना, ये सल्फर अब इस तरीके से दूसरे अदर परमाणु से भी जुड़ा होता है। टोटल 8 परमाणु है सल्फर के, टोटल कितने परमाणु है, 8 परमाणु है। तो अगला जो सल्फर होगा, है ना, अगला जो सल्फर होगा वो यहां होगा, कहां होगा, यहां, यहां, और यहां, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब तुम इसे देखोगे ना, जब इसे तुम देखोगे तो ये सल्फर भी इससे जुड़ा हुआ है, ये सल्फर इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये वाला जो सल्फर है, ये वाला जो सल्फर है वो बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, इससे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, एक क्राउन होता है। अब देखो ध्यान से सुनो, इन सभी के इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं अपन, इसके भाई इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाले के ये 2 4 6 हो गए, 6, बहुत बढ़िया। इसके, इस वाले के 2 4 6, इसके 2 4 6, ये 2 4 6। मतलब कुछ नहीं, एक प्लेन में हमने ये देखो 4 ऐसे 5 बना दिए, और नीचे वाले में कितने बना दिए, 2। बेसिकली ये होता क्राउन है। इस वाले को खींचो और इस वाले को अंदर करो, तुम ऐसे क्राउन करके पहन सकते हो, है ना। रिंग जैसा स्ट्रक्चर या ताज के जैसा स्ट्रक्चर तुम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सल्फर के एक अणु, परमाणु, 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो इसको तुम बाहर खींचो और इसको अंदर करो और फिर अपने सर के ऊपर ले लो, तो तुम्हें लगेगा एक क्राउन। क्या लगेगा, क्राउन। आया, चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यही चीज थी जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। इसको नेक्स्ट लेक्चर में और अपन पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई अब कार्बन के यौगिक है ना, इतनी ज्यादा संख्या में क्यों मिलते हैं वो तुम लोगों को बताता हूं। जो कार्बन यौगिकों की हाल ही में जो संख्या है लगभग 3 मिलियन के आसपास है, मतलब 30 लाख। सोच लो, इतने तो अकार्बनिक यौगिक नहीं है, जितने सिर्फ कार्बन के यौगिक है वो भी कितने, 3 मिलियन, 30 लाख, और हर साल बढ़ रहे हैं भाई। हर साल है ना 50 60 हजार 70 हजार बेसिकली डिस्कवर होते ही रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, क्या कारण हो सकता है, इसके 2 कारण है। कार्बन की चतुसंयोजकता, मतलब उसकी 4 संयोजकता होना, ठीक है। और उसकी, भाई अब 4 संयोजकता होती है तो वो चारों दिशाओं में बॉन्ड्स बना सकता है। और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई इसकी श्रृंखलन, मतलब कार्बन लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेता है ना। 100 150 200 कार्बन की श्रृंखला तुम्हें देखने को मिलेगी, है ना। तो इनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी 2 रीजन है, एक श्रृंखलन और दूसरी चतुसंयोजकता। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कार्बन के 2 गुणधर्म लिखिए जिनके कारण हमारे चारों और कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो कौन कौन से 2 गुण है, पहला क्या है, चतुसंयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः यह अपने ही परमाणुओं के साथ एकल, द्वि और त्रिक संयोजक सहसंयोजक बंध बना सकता है। एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखला, मतलब आकाश सर जैसे लंबी लंबी फेंका करते हैं वैसे बेसिकली यौगिकों का निर्माण हो सकता है ना, बहुत लंबी संख्या में बन सकता है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। सॉरी खराज सर, उनको बताना मत है ना ऐसा कुछ हुआ तो, ठीक है। और वो गंजी चुड़ैल के बारे में तो कुछ बोलना ही मत, ठीक है। हाँ भाई, चलो बहुत बढ़िया। और कुछ, वीडियो कॉल, बेटा वीडियो कॉल का टाइम नहीं है अभी, मैथ्स की क्लास है ना, कल कर, नेक्स्ट क्लास में पक्का करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में पक्का करेंगे, ठीक है।
चल यार मैथ्स की क्लास है इसलिए मुझे विदा लेना पड़ रहा है तुम लोगों से, नहीं तो और लंबा पढ़ाता। तो इसी के साथ मैं लूंगा विदा आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय।